घंटे तड़पे मेरे बच्चे रोड के ऊपर, किसी ने सुनाई नहीं करी। पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी, एम्बुलेंस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी। भाई जरूर बच जाता जी, उसकी कम चोट थी। मतलब वो बच सकते थे। बस ले जा जाता तो शायद 2-3 तो जरूर भी बच जाते। कोई लापरवाही से मेरे बच्चे जो भी है वही गए। नमस्कार, मैं आकांक्षा गुप्ता, स्वागत है आप। आज हम मौजूद है हरियाणा के गांव खरकड़ा में, जहां पर एक बड़ी लापरवाही ने, एक बड़ी यातायात लापरवाही ने एक ही परिवार के 5 सदस्यों की जान ले ली। और आज इसी घर में हम आपको बताएंगे कि इतनी दर्दनाक मौत होने के बाद इनके परिवार वालों की क्या हालत है। राज्य मंत्री यहाँ पर आए, राज्य मंत्री ने किस तरीके के आश्वासन इन लोगों को दिए हैं और आश्वासन से क्या ये लोग सच में संतुष्ट हैं। आज हम इन्हीं सब चीज़ों पर बात करेंगे। एक बड़ी लापरवाही कैसे एक ही परिवार के इतने 5 सदस्यों की जान ले लेती है, और कैसे इतना दर्दनाक मंजर आप परिवार में देख सकते हैं कि चारों तरफ महिलाएं रो रही हैं, सबकी आंखें नम हैं, सब याद कर रही हैं अपने बेटे को, उन बच्चों को जो इस दुर्घटना में उन्होंने अपनी जान गंवाई। चलिए अब बात करते हैं उन महिला से जिनके घर के अपने सदस्य इस दुर्घटना में अपनी जान गंवा चुके हैं। माता जी, आप क्या कहना चाहेंगी? मेरे दो घंटे तड़पे मेरे बच्चे रोड के ऊपर, किसी ने सुनाई नहीं करी। पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी, एम्बुलेंस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी। मेरे 3 बच्चे बच जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं। पानी पत्ते लेके मोटरसाइकिल पे, किसी ने नहीं देखा क्या मेरे बच्चा, कोई सुनवाई नहीं करी किसी ने। आप कह रही थी कि काफी समय तक वो रोड पर ऐसी तड़पते रहे बच्चे। 2 घंटे तड़पे मेरे बच्चे रोड पे, एम्बुलेंस ले जाती, मेरे 2 बच्चे बच जाते। कोई एम्बुलेंस वाला नहीं सुनवाई करी, कोई पुलिस वाले ने कार्रवाई नहीं करी। वैसे चलिए बात करते हैं उनकी बहन से और जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। आप मामला जो ये, मेरा भैया 2 घंटा रोड के ऊपर तड़पा, मेरा वीर चक्का नहीं गया। जय हॉस्पिटल में 2 घंटे बाद ले गया, उसके हॉस्पिटल के अंदर मेरे वीर की जान गई है। जब मेरा वीरा 2 घंटे पहले उठ जाता तो मेरे वीर की जान बच जाती, और इस बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। पुलिस वाले भी धक्का मेरे वीर ने गड्डी में ले जाते, पानी पास से लिखड़ा मेरा वीरा। कोई पुलिस वाले नाके, कोई नहीं नाके दे दे, किसी नाके वाले ने तो रोकना था। भाई 5 बच्चे लेकर चल रहा, भाई 5 जने मोटरसाइकिल पे भाग के चल रहे हो तो 5-5 जनों को लेकर नहीं चलना चाहिए, एलिमेंट भी होना चाहिए। पुलिस क्या आवाज से बैठी है, ये तो मेरे भैया की जान भी गई है, और भी दुनिया बहुत चलती है, तो पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? फिर तनख्वाह लेने वाली बैठी है वहाँ, कोई कार्रवाई भी होनी चाहिए इसके बारे। राज्य मंत्री आए थे अनूप धनक यहाँ पे, उन्होंने क्या कुछ आश्वासन दिया आपको? मेरा नहीं भैया, हमने इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो को आएंगे भी। कोई आर्थिक सहायता नहीं दी, मदद देने का कोई आश्वासन नहीं किया? इस साथ आंसू था तो अजय दिक्कत कुछ नहीं बेरा है, तो को सोमवार को बोल गए आने की। मेरा भाई बच जाता, राकेश कुमार बच जाता, जैसे राकेश कुमार को तो चक लेते, तो राकेश कुमार को होश था। और इसको भी ले जाते जी, वो लड़का भी बच जाता हो, लड़का वो बेटा भी बच जाता जी हमारा, वो लापरवाही से बच्चा गया जी हमारा। मतलब इनका कहना है कि जिन लोगों की जानें गई हैं वो जानें बच सकती थी अगर सही समय पर कार्रवाई की जाती, सही समय पर एम्बुलेंस आ जाती, और सही समय पर अगर उनको उठाकर अस्पताल में ले जा पाती। 2 बच्चे बच जाते जी हमारे, बड़ा लड़का भी 2 बोते थे जी, वो बच जाते। वो दम तो वहाँ तोड़ा जी, जब पहले ले जाते तो बच्चे हमारे 2 बच्चे बच जाते जी। मेरे रोड पे के अंदर दम टूटा जाए। 2 घंटे राकेश कुमार ने एम्बुलेंस ले जाती, पहले जब पुलिस वाले आपकी गड्डी में घेर कर ले जाते तो मेरा भैया बच जाता। कोई किसी ने कार्रवाई नहीं करी, लापरवाही में राकेश कुमार जा चुका, और इसके बारे में हमारे से कोई किसी आपका कोई बात नहीं बेरा हमको। माता जी, आपकी सरकार से क्या मांगे? आप तो दुर्घटना हो गई, बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, इतनी बड़ी क्षति हुई है, इसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन अब सरकार से अब क्या मांगे? गवर्नमेंट जी एम्बुलेंस वाली या पुलिस वाली मेरे भाई राकेश कुमार को दे पाएगी, मेरे भैया को तो नहीं दे पाएगी। इसके बारे में हम क्या मांगे? उसकी गुड़िया, उसके बारे में कोई ना कोई ऐसी करके जाओ, आने वाले समय में कोई जोग मिला सर लड़की को। हमारे बारे में तो वैसे जहाँ प्रार्थना आपके 18 साल के बाद उस लड़की को जोग दे दे, से हमारे बारे में कोई जोग देकर चली जा लड़की को, बस जाए हमने मन मिलता। इस बारे में अगर गवर्नमेंट जो मर्जी कार्रवाई करे। सुनो उसका बेचारी किन्ना का बाप भी बीमार रहता है, मम्मी भी बीमार है जी, और बताओ है वो भी बीमार है। वो लड़की को थोड़ा सा सहारा हो जाए जी, और कुछ भी सहारा नहीं इस घर में, गरीब है जमा बिल्कुल। 3 भैया थे, एक का शुगर की प्रॉब्लम मेरी बाइक है, मेरे भी एक के पैर गड़े पड़े, दोनों वीरों के मेरे गए। मेरे 3 भैया थे, 2 तो बीमारी रहते थे, दोनों अच्छा भैया था, चंगे सुरुस्ती वाले गात थे, वो मेरे वीर का एक्सीडेंट हो चुका। दादा के टीवी है, मेरे शुगर है, दादी का है।
एक लड़के का इसके के पैर मेरे के सतीश कुमार के पैर गड़े हुए हैं और किस कुमार का भीम कुमार का शुगर की प्रॉब्लम है। मतलब इनका कहना ये है कि अब जो एक बच्ची बची है उसको सरकार एक सरकारी नौकरी दे, और क्योंकि इन्होंने कहा है कि घर की हालत अच्छी नहीं है, जो एक लौता यहाँ का चश्मो चिराग था जो पूरी खर्चे को संभालता था वही नहीं रहा है। तो ऐसे में सरकार से इनकी मांग है कि वो जो बेटी बची है उसको अब आगे उसकी ज़िंदगी अच्छी चले उसके लिए सहायता दी जाए। जो घटनास्थल पर उस टाइम पे मौका वारदात पर वहाँ पर मौजूद थे और जानते हैं क्या कि उस टाइम क्या स्थिति थी और उस टाइम क्या कुछ काम किया गया था। जी मैं जब गए थे नहीं, एक तो जीती जो बच्ची है उसको और एक मेरे भाई को और एक मेरे भतीजे को ले आए थे। 2 घंटे बाद उनको, मेरी बहू को, मेरी भतीजी को और मेरे भतीजे को लाया गया था। ठीक है, हमारी मोटरसाइकिल पीछे थी, हम उसी टाइम पहुंच गए थे उनके पास। हमने फ़ोन करा तो सरकारी हॉस्पिटल में मिले थे। अच्छा, ये जैसे ये कहा जा रहा है कि अगर सही टाइम पर उनको अगर हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता तो शायद कुछ जाने और बच जाते। मेरा भाई जरूर बच जाता थी, उसकी कम चोट थी। मतलब वो बच सकते थे। हाँ, बच सकते थे। अच्छा वो क्या काम करते थे? जी मजदूरी का काम करते थे, दिहाड़ी लगाते थे गलियों में, जैसे ही टूट लगा देते थे, मजदूरी का काम करते थे। आपने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे, मजदूरी करते थे वो, और मजदूरी कर कर वो अपने घर का पालन पोषण करते थे, अपने परिवार का पेट भरते थे और अपने परिवार को की दिनचर्या वो चला रहे थे। सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं जो इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, इतनी बड़ी यातायात दुर्घटना हुई है, उसमें जो उनके बेटे गए हैं उनके पिताजी से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ सरकार द्वारा आश्वासन दिए गए और क्या कुछ कार्रवाई हो रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? तो जी सरकार की तरफ से हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये प्रशासन वालों ने और एम्बुलेंस वालों ने 2 घंटे वहाँ मेरे 5 बच्चे, मेरे बहू बेटा वहाँ तड़पते थे। 6 जनों में से एक लड़की सही टाइम पे उनको ले जाया जाता तो शायद 2-3 तो जरूर भी बच जाते। कोई लापरवाही से मेरे बच्चे जो भी है वह गए, प्रशासन वालों की, डॉक्टरों की, इनकी वजह से। राज्य मंत्री आए थे यहाँ पर, राज्य मंत्री ने क्या आश्वासन दिया? उसने आए थे जी, ये उन्होंने संस्कार हुआ एतवार और सोमवार का टाइम दे के गए थे कि भी मैं एतवार सोमवार में आऊँगा, फिर देखो तुम्हारा कोई न कोई समाधान इसका निकालूंगा। ये हम तो यही कहते हैं कि भी सरकारी नौकरी मिल जाए, सरकार की तरफ से और कोई मदद मिल जाए, मैं शुक्रिया अदा करूँगा। प्रोफेसर राम भगत जी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि एक्स MLA हैं। चलिए इनसे बात करते हैं कि ये इस पूरे मामले के बारे में क्या कहना चाहेंगे। मुझे बड़ा दुख है, एक परिवार बर्बाद हो गया, उसमें ज़्यादातर लापरवाही प्रशासन की है। अगर समय पर एम्बुलेंस मिल जाता, पुलिस वाले वहाँ अलर्ट होते और पूरी जो सरकार की तरफ से राहत मिल जाती फौरी तौर से, तो उनमें से काफ़ी बच्चे बच जाते। इतना बड़ा हादसा नहीं होता। मेरा हल्का नारायण हल्का है, मुझे भी पता चला, मुझे बड़ा दुख हुआ, दर्द हुआ, मैं यहाँ पर आया उस परिवार के पास। अब तो मैं सरकार से एक अपील करना चाहता हूँ, और भी जो भी NGOs हैं, जो भी किसी तरह के चैरिटेबल संस्थाएं हैं, वो इस परिवार की सहायता मांग आएँ। और जैसे कि पहली सरकार में एक पॉलिसी थी, कोई भी एक्सीडेंटल डेथ होती थी 5 लाख रुपए मिलते थे, तो इस परिवार को मैक्सिमम जितने भी 20-25 लाख रुपए की मदद की जाए, और इनका जो भी एलिजिबल है, सर्विस के काबिल जो आदमी है या औरत है, उसको नौकरी दी जाए, मेरी अपील है। बहुत ही ज़्यादा मार्मिक समय होता है, इस समय में ना बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्या पूछे क्या नहीं पूछे, तो ये बहुत ही ज़्यादा मार्मिक समय है। ऐसे में सरकार से इन लोगों की मांगे हैं कि जो अभी ये जो एलिजिबल है यहाँ पर, ये चाहे वो महिला है या पुरुष है, उनको सरकारी नौकरी दी जाए, ताकि उनकी जो भी इतनी, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये जो घर की हालत है ये बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से सक्षम लोग नहीं है, तो ऐसे में सरकारी नौकरी देकर वैसे तो क्षतिपूर्ति नहीं होगी, चाहे आप कितनी भी ज़्यादा आर्थिक मदद करें, लेकिन सरकारी नौकरी देकर इस क्षतिपूर्ति को भरने के लिए थोड़ी सी सहानुभूति और थोड़ी सी मदद जरूर मिल जाएगी अगर इस तरीके के प्रावधान होंगे।